रात हमारी ठंड में बहुत अच्छी गुजरी और अब आज हम बाबू सर टॉप पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस टू। After long journey Lahore to Skardu on bike, we have finally reached Tibet Hotel. So let me show you how's my room. You are gonna be surprised to see my room here. It's amazing. And now see, it's basically a suite room. मुझे लग नहीं रहा कि ये स्कर्दू में है। मुझे लग रहा है कि मैं ना किसी बहुत ही हाई फाई होटल में आ गई हूँ। एंड लेट्स सी द व्यू। वी आर एट शंग्रीला रिजॉर्ट एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। बाकी मैं सुबह में भी व्यू दिखाऊंगी। हेलो मिस्टर हस्बैंड। तिब्बत वालों की हॉस्पिटैलिटी चेक करो यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ वेलकम। जी तो इरम किधर पहुंचे आप? मैं इस टाइम अपनी ड्रीम प्लेस पे शंग्रीला। तो शंग्रीला किधर करके है? वो देखें दूर कुछ शंग्रीला सा नज़र आ रहा है। दूर नहीं है, बिल्कुल सामने शंग्रीला है। हाँ, ये लेक है और लेक के आगे जो है वो ये देखिए, अंधेरे में भी लेक नज़र आ रही है यार। हाँ, जन्नत में हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि स्कर्दू जो है वो बचपन से मेरी ड्रीम प्लेस थी। और किस वजह से थी कि मैंने एक दफ़ा पता नहीं किसी से पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, अपने किसी फैमिली मेम्बर से कि सब पाकिस्तान की सबसे दूर वाली जगह कौन सी है। उसने मुझे बताया कि स्कर्दू। फिर मैंने तब कुछ पिक्चर्स होती थी उस टाइम पे, गूगल एग्जिस्ट करता होगा बट मैं बहुत छोटी थी, तो पिक्चर्स के अंदर मैंने देखा स्कर्दू। एंड ऑन दैट टाइम मैंने यही सोचा कि मैं स्कर्दू जाऊंगी एक दिन, और वो दिन आज आया है 2023 में इतने सालों बाद। अब सुबह सही मज़ा आएगा। अभी तो अंधेरे अंधेरे में पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। अभी ओवरऑल बड़े मज़े की वाइब है, बट आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो। होटल पहुंचने से पहले क्या हुआ था यार? मैंने कसम से कलमा पढ़ लिया था, लिटरली मैंने कलमा पढ़ लिया था। हम लोग लास्ट 1 आवर जो था, हम लोग वैसे डे टाइम ट्रैवल करते हैं मगर लास्ट 1 आवर हम अंधेरे में ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से एक टर्न आया और अली स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी और वो टर्न हमें लगा कि नॉर्मल टर्न होगा मगर वो बहुत बुरा टर्न था।
और हम लोग खाई के अंदर जाते जाते पता नहीं कैसे बचे हैं, और शायद मैं इस टाइम ये वीडियो ना बना रही होती। हाँ, पता नहीं, शायद वो कहते हैं किसी टाइम का दिया हुआ सबका काम आ जाता है, और वो क्लिप भी इसी वीडियो के अंदर आपको नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरह हुआ। बट शायद अम्मा अब्बा की दुआएं हैं पीछे अभी बताते हुए भी मुझे फील हो रहा है। लिटरली वी आर हैविंग किड्स एट होम, तो उनकी भी फिक्र होती है कि यार ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर आज बहुत बहुत करीब से देखा। अली, आपको क्या लगा था? कुछ इसी तरह की लगा था। क्या लगा था? अच्छा, हुआ क्या था बेसिकली, क्योंकि आप तो ड्राइव कर रहे थे ना? हुआ ये था कि अंधेरा था और हमारी बाइक की जो हाई बीम थी वो किसी वजह से काम नहीं कर रही थी जी। जिसकी वजह से दूर नज़र ही नहीं आ रहा था कि सामने क्या है। तो यूजुअली मैं अंधेरे में जब पहले भी ड्राइव कर रहा था तो नेविगेशन के ऊपर मैं देख रहा था कि ट्रैक किस तरफ जा रहा है। ठीक बट है। अचानक से उस इलाके के अंदर ना मैप भी रिकैलकुलेट होना शुरू हो गया। पता नहीं क्या जीपीएस का कोई सिग्नल लॉस्ट हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई। रीलोकेटिंग आ रहा था उस पर। हाँ, उस पर रीलोकेटिंग बार बार आ रहा था। हालांकि हम एक ही ट्रैक पे थे और हम वो जो ऑलरेडी डिसाइडेड था उसी के ऊपर ही जा रहे थे। तो उसके बाद फिर अंधेरे के अंदर ही आगे एक टर्न आ रहा था। मुझे ये पता था कि आगे टर्न है, लेकिन क्योंकि जिस तरह के टर्न पहले थे सारे कि वो हम एक लंबा टर्न लेके टर्न काट लेते थे, ये वाला टर्न उस तरह का नहीं था। ये बहुत शार्प टर्न था और बहुत ही स्टीप एंगल के अंदर था। तो बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो टर्न है ये बहुत स्टीप है और शार्प है, तो उस टाइम तक बाइक की स्पीड बहुत तेज़ थी और ब्रेक लगाने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ब्रेक लगाई लेकिन बाइक स्किड होना शुरू हो गई, दोनों टायर स्किड होना शुरू हो गए। उसकी फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है और बैक भी डिस्क ब्रेक है। तो दोनों जो थे जब वो स्किड हुए हैं, पहले रोड पे स्किड हुए हैं और साथ ही बाइक जो थी वो ग्रेवल के ऊपर चढ़ गई। तो मिट्टी के ऊपर वो और स्किड होना शुरू हो गए। छोटे छोटे पत्थर थे, तो करते करते एक साइड पे बैरियर था और एक साइड के ऊपर बैरियर नहीं था। तो आई हैड टू डिसाइड एट दैट टाइम कि मुझे बाइक बैरियर में मारनी है या बाइक का मुंह नीचे की तरफ रखना। हाँ, नीचे बिल्कुल खाई थी। मिरेकुलसली बाइक बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके रुक गई, जिस तरह के वो वीडियो में भी नज़र आया जी, कि बिल्कुल लास्ट वो मेरे ख्याल से 1-1.5 फुट जगह रह गई थी और बाइक जो थी वो बैरियर की तरफ नहीं थी, बाइक नीचे खाई की तरफ ही थी। एंड लिटरली अली, इट्स अ मिरेकल। हाँ, इट्स अ मिरेकल आई वुड से। अल्लाह ने बचा लिया है, पता Yes. नहीं कैसे। Yes. और मैंने कसम से कलमा पढ़ लिया था और ऊंची आवाज़ में ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे लगा लाइक दिस इज़ द एंडिंग मोमेंट। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी आर सेफ एंड साउंड। अब ये वीडियो जब फैमिली ने देखनी है ना, तो मुझे लगता है अगली दफ़ा किसी ने ट्रिप नहीं करने देनी। बट बात तो आने वाले नहीं है। मज़े की बात है, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम दोनों की मैडनेस कैसे मैच करती है। और रात के जो व्यूज़ थे ना, वो मैंने अपनी आँखों में वो जो ग्लेशियर पे ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मूनलाइट गिर रही है ग्लेशियर के ऊपर। मून नहीं था, देयर वाज नो मून। वो सूरज की कोई आखिरी जो मगरिब के वक्त की कोई किरणें होती हैं, हाँ, वो ग्लेशियर के टॉप के ऊपर पड़ रही थी और वो चमक रहा था। वो चमक रहा था और बाकी पूरा नीचे अंधेरा था। अभी मैं बहुत बहुत हंग्री हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि अगेन हमने आज वही सुबह का नाश्ता किया हुआ है और एक सेब खाया। हाँ, और रास्ते में एप्पल लेके वो खाया, बिस्किट्स भी खाए। हाँ, और मरिंदा भी पिए। और अभी हम तिब्बत होटल में मौजूद हैं और इनकी सर्विसेज अभी तक तो अच्छी हैं, आई होप सो इनका खाना भी अच्छा होगा। लेट्स सी। ऐसे तिब्बत होटल का ही अपना एक रेस्टोरेंट है। हाँ, इनका अपना एक रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी जो है यहाँ पे वाइब है, एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। और शुक्र है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ा, नहीं तो मुझे था कि अब ठंड में कहीं आउटडोर ना बैठना पड़े। इनडोर है और ये, हीटिंग भी ऑन है। यस, हीटिंग भी ऑन है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। तो अभी हमें ठंड का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इस कद्दू में कितनी ठंड है, क्योंकि रूम में भी अच्छा खासा इन्होंने हीटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, पानी भी गर्म आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है इस टाइम हम लाहौर में ही हैं। अब ये सुबह पता चलेगा। चलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। Just check out the food.
इन तिब्बत होटल। ये चिकन कढ़ाई है, कैन यू बिलीव, देसी घी और मक्खन के साथ और पता नहीं यार क्या क्या लवाजमात के साथ बनाई गई है। एंड यमी यमी मलाई बोटी एंड नान एंड सैलड एंड रायता। दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग फॉर टुनाइट। और ये एक खूबसूरत सा फ्रंट यार्ड है। ये एक अदद मेरी बीवी है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। बीवी एक ही होती है। अच्छा जी, एक ही होती है। और ये सामने शंग्रीला लेक।